किशोर भानुशाली ने देव साहब का जो मिमिक किया था, उसने जो है देवानंद बना हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। बट वो मिमिक्री थी, वो मतलब उनका मजाक बन रहा था। मैं बहुत खस्ता हाली के दौर में था, मतलब बहुत जद्दोजहद, और बोलते हैं ना प्रॉपर, जिसे वड़ा पाव कटिंग के दिन हम कहते हैं कि हम फिल्माले की मिसल पाव खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और सुबह से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन दिनों में बड़ा बस्ता लेके चलना पड़ता था, फोटो का एल्बम हुआ करता था, ये था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा चैलेंज आया होगा वो ये कि अब इस इमेज को ब्रेक करना, करेक्ट। इसको तोड़ना, बिल्कुल। और फिर एज ए जाहिद खड़ा होना, करेक्ट। वो कैसे हुआ? मैं उनको एक पे एक फ्री देता हूँ हमेशा। मैं जिद करता हूँ कि सर आप एक और ले लो, क्योंकि मेरे दुकान में बहुत माल है, बहुत पड़ा हुआ है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको वो देखने को मिलता है जो कहीं पर भी ना तो पता चलता है ना जानकारी मिलती है, कि एक एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में जब अपना मुकाम हासिल करता है, जब उस रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे दुनिया के ज़्यादातर लोग चलने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन सोचने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर कभी चल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ के उतार चढ़ाव, यहाँ की अनसर्टेनिटी सबको डराती है, सब घबरा जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को, बाधाओं को पार करते हैं, इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करते हैं, नाम कमाते हैं। ऐसे एक बहुत अच्छे कलाकार मेरे साथ हैं, जाहिद अली जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। राजू तुझे कबूल नहीं करेगा। तुझे मेरी कसम है राजू, तुझे बीरू की कसम है। भगा दिया ना उसे। लेकिन इसके बाद जो दूसरा चैलेंज आया होगा वो ये कि अब इस इमेज को ब्रेक करना, करेक्ट। इसको तोड़ना, बिल्कुल। और फिर एज ए जाहिद खड़ा होना, करेक्ट। वो कैसे हुआ? भाई यकीन जाने, उसके बाद ऐसा रहा कि मुझे बहुत सारे ये शोज होते हैं ना, इवेंट्स, तो उसके मुझे सब कॉल, क्योंकि लोग बढ़ते, क्योंकि उसमें पैसा अच्छा होता है। और हालांकि मेरी ज़रूरत भी थी, बट थोड़ा से मैं, गॉड ब्लेस, बहुत किनात बख्शी हुई थी, तो मैं उस रोजान से गया ही नहीं भाई, उस दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। मैंने कोई शो नहीं किया। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मैं बेसिकली एक्टर हूँ, थिएटर से रहा। मैं नेशनल अवार्ड विनर, महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, मुंबई यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आज भी मेरे कॉलेज के अंदर साबो सिद्दीक में मेरी 28 ट्रॉफीज़ मौजूद हैं, जहाँ मैंने बहुत सारे इप्टा, कॉपवुड, आरम, आश्वमेध बहुत सारे विन किए थे, यूनिवर्सिटी फेस्टिवल एंड ऑल। तो मैं, मेरा मतलब कहते हैं ना, दूर दूर तक का, मैं दिलीप साहब की छावनी में नहीं जीना चाहता था। सल्यूट, बट जाहिद अली अपने आप में जाहिद अली बन के जीना चाहता था। और थिएटर मेरा उस वक्त भी चलता रहा, और थिएटर मेरी, मतलब कहते हैं ना, माँ है हमारा, जहाँ दिनेश ठाकुर साहब मेरे उस्तादों में से रहे, जिनके साथ मैंने सीखा। तो उस वजह से मैंने उस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया भाई। उसके बाद ये भी हुआ कि एक आध फिल्म में, जैसे मिमिक्री के तौर पे, नहीं, वो लोग चाहते हैं कि यार एक दोस्त का किरदार था हीरो के, तो बहुत बड़े एक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं ला, उनके जो 4-5 दोस्त दिखा थे, क्योंकि उन दिनों रोमांटिक फिल्मों का दौर था, कॉलेज की ये सब चलती थी। तो उसमें ये था कि यार एक इस तरह का आ जाए जिसमें दिलीप कुमार जो है, तो मैंने नहीं किया भाई, नहीं किया। ओके। तो मतलब फिर उसमें भी आपने अपने आप को मजबूत रखा? नहीं, ये था कि यार, क्योंकि मेरी मंजिल वो थी नहीं ना, मकसद मेरा पैसा नहीं था। अगर करता तो फिर मैं काम कर लेता इंजीनियरिंग। आई डिड माई बी सिविल फ्रॉम साबो सिद्दीक। तो अब वो सब ब्रेक होने के बाद जब आपने इतनी हिम्मत वाला फैसला लिया, क्योंकि ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं कहीं ना कहीं कि यार उसको मैं भुना लेता हूँ, है ना, लेकिन फिर आज आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो कौन कौन से सीरियल, फिल्म्स और वेब सीरीज अभी आ गई? बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। उसके बाद मुझे कई फिल्में मिली, ऑफर्स मिली। उसके बाद मेरे पॉपुलर शोज़ हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिड़ियाघर, डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी, जोधा अकबर, मधुबाला, जिनी और जूजू, नादान परिंदे, बड़ी देवरानी, हीरो गायब मोड ऑन, अलादीन, देन अभी अली बाबा चल रहा था मेरा सोनी सब पर, दास्तान काबुल, अली बाबा दास्तान काबुल। बहुत सारी मेरी फिल्में रही हैं। उसमें अभी हाल में एक फिल्म मेरी आई थी, बहुत ही बड़ी फिल्म थी, अजय देवगन साहब की, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। उसके अंदर ऑपोजिट संजय दत्त, नौरा फतेही, शरद केलकर, इनके ऑपोजिट में एज अ मेन विलन ब्रिगेडियर बेग का किरदार मैंने निभाया था। एक मेरी अमेज़ॉन पर शैतान हवेली करके मेरी वेब सीरीज़ रिलीज। अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 1 वेब सीरीज़ आई हैव कंप्लीटेड, चौखट फॉर एमएक्स प्लेयर। एक और है जो मैं कर रहा हूँ, बट अभी हमने शूट नहीं किया उसको। एंड टॉक्स आर ऑन फॉर अ वेरी बिग फिल्म, इंशाल्लाह उसमें भी अगर मालिक ने चाहा तो कदम रखेंगे। और सीरियल्स तो मुसलसल चलते रहते हैं मेरे। ओके। तो जब आपने करियर के लिए स्टार्ट किया था, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे जैसा आपने कहा, तब आपको फ़ोन से फिल्मों के लिए काम ढूंढना होता था,
लेकिन अब फोन में ही फिल्म आ गई है। Correct, correct. मतलब ये पूरा का पूरा जो एक Yes, ट्रांसफॉर्मेशन yes, हुआ है, yes, दौर चेंज हो गया बिल्कुल, बिल्कुल, है, ये किस तरह से देखते हैं आप एक्टर के तौर पे, एक फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे? मैं ये कहूँगा भाई कि मेरे कई साथी हैं जो मेरे साथ हम उम्र रहे या मेरे साथ के बैचमेट रहे, बहुत सारे हैं बेचारे, मुझे अफसोस होता है। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग आई से एज अ बोस्टिंग, अल्लाह माफ़ करे, एक बस ये कहते हैं कि उनको जब मैं देखता हूँ तो आज मुझसे काम के लिए कहते हैं, जिक्र करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें, बट क्या हो गया कि वो दौरे ज़मा के साथ नहीं जी पाए। वो आज भी उसी पीरियड में जी रहे हैं, वो फिल्मों में करते रहे तो फिल्मों का, आज का दौर बहुत चेंज हो गया है। द एंटायर सिनारियो हैज चेंज, ऑडियंस चेंज हो गया, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, इवन द टेक्निकल एस्पेक्ट हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज। आज आप बेसिक चीज, आप स्क्रिप्ट जो है आज हिंदी में आती नहीं, जो हमारी लैंग्वेज है जिसमें हम काम करते हैं। आज मुझे कोई बोलेगा मैं हिंदी फिल्म में कर रहा हूँ, मैं हिंदी मैं थोड़ी मलयालम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट रोमन में आती है। अच्छा, दूसरा, रोमन में जब आती है तो ऑटोमेटिक जबान खराब होती है उसमें, तो ये आप पर मनस्सर करता है कि आप जबान कितनी जानते हैं, ताकि आप उसकी अदायगी, जो लफ्जों का जो उच्चारण है वो प्रॉपर करें, शब्दों का उच्चारण। तो उसके लिए आपको उतना केपेबल होना पड़ेगा लैंग्वेज वाइज। वो जो बोलते हैं ना, एक मेहनत, श्रद्धा और परिश्रम, ये तीनों चीज़ों के बाद एक सक्सेस का एक दरवाज़ा आता है। और आज के दौर में मैं 12 देख रहा हूँ, मेरे कई साथी हैं मुझसे, मैं उनको कहता हूँ नहीं यार, तुम यार उस दौर में जी रहे हो भाई, इससे आपको बाहर निकलना है। डायरेक्शन का मौका, हालात चेंज हो गए हैं, कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। अब जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अब ये एक्टिंग का हिस्सा है। अब वो फॉर्म नहीं है कि वो स्टाइलाइज में लूंगा, एक लुक दूंगा, ये सब नहीं है। अब वो मतलब बैठे तो हम ऐसे भी बैठे हैं, लाइट यहाँ भी जा रही है, वहाँ भी जा रही है, ऐसे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे पैर ऊपर है, ऐसे कोई वो एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म खत्म हो गया जो एक दौर में था। पहले बहुत डिफाइंड था, बहुत डिफाइंड था, और हाथ भी उठना है तो उतना उठेगा, वो उठेगा, आँख उठेगा, बहुत सटल हो गया, बिकॉज पीपल वांट टू आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स। इसलिए आज सब्जेक्ट्स के जॉनर आप देखेंगे कि इतना अनराइवल कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे जा रहे हैं जो कॉमन मैन का हो। तो लोग आइडेंटिफाई करने के लिए आपको परफॉर्मेंसेस भी वैसे हो गए, इवन विद दी एस्पेक्ट। जैसे आज क्या हो गया है कि वो जो पुराने लोग हैं वो आज भी ये सोच रहे हैं कि हमें यार वो रिस्पेक्ट का वो हो, हम क्यों, हमने तो इतना काम किया है। अब अगर आप मेरा देखें तो भाई प्रोफाइल ही सुभाष घई से स्टार्ट हुआ, आज भी हमें लुक टेस्ट के लिए जाना पड़ता है चैनल्स जब बुलवाते हैं। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा इज्जत का दायरा होता है कि चैनल हमें डायरेक्टली बुलवाता है, और हम वो उस ये ऑडिशन वाली भीड़ से थोड़ा से अभी नहीं उसमें शामिल हैं, लेकिन हमें करना है। अब कई लोगों को, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, बोलते यार हमने तो यार इतना काम किया, आप क्या हमें लुक। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, और मैं आपको एक और खासियत बता दूं, मतलब आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई डू लुक टेस्ट। ओके, हाँ, मैं बहुत खुश होता हूँ ऑडिशन के लिए। मैं उनको एक पे एक फ्री देता हूँ हमेशा, मैं जिद करता हूँ कि सर आप एक और ले लो, क्योंकि मेरे दुकान में बहुत माल है, बहुत पड़ा हुआ है। आपने मुझसे सीरियस करवाया, मैं आपको एक कॉमेडी दे देता हूँ। कोई कॉमेडी करवा रहा है, क्योंकि मैंने कहा जो मुझे कॉमेडी में देखेगा वो सोच ही नहीं सकता कि ये आदमी सीरियस करेगा, और जो सीरियस देखेगा उसको लगेगा ये टफ पर्सनैलिटी, यार ये कॉमेडी कैसे करता होगा। राइट। तो बहुत सारे ऐसे जॉनर्स हैं। मेरा आज भी एक कभी अगर आप गौर करें पुराने दौर में, मैं समझता हूँ ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग बच्चे होंगे, चाचा चौधरी हमारा एक शो आया करता था सहारा पे, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम, रवि यादव वाला। उसमें यस 4 लोग थे जो मेन थे, उसमें एक मैं भी था। चाचा चाची साबू और एक हैप्पी सिंह हुआ करता था, इंस्पेक्टर हैप्पी सिंह सरदार, वो सरदार मैं करता था। ओके, तो वो एक मतलब कॉमेडी का जॉनर, आपको मुझे आज भी अगर सोचो तो बोले ये वो है क्या। और कहीं हम सीरियस कर रहे हैं तो जब सीरियस हैं, जब हम रोमांटिक कर रहे हैं, थ्रिलर कर रहे हैं। मैंने जब गौतम अधिकारी के साथ मैंने 11 शोज किए, सारे थ्रिलर जॉनर थे हमारे, तो ये सारी चीज़ें अनरावल की। बट ये है कि यार दौर चेंज हो गया है, एंड वी हैव टू लिव विद टाइम्स, बिकॉज भाई एक बहुत ही वाज़ेह बात है कि 2 ही रास्ते हैं एक एक्टर के पास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद बहुत सारे अगर हमारे दोस्त अहबाब भी सुन रहे हो जो एक्टिंग की तरफ जाना चाहते हो या जो एक्टर्स हों, 2 ही रास्ते हैं। या तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि बहती मौजों का रुख पलट दो, आप बन जाओ राजकुमार, हम ऐसे ही करेंगे, जूते से ही शॉट होगा। बन जाओ नाना पाटेकर, मैं ऐसे ही शॉट दूंगा, वो जैसे वो होगा वैसे उस तरह चलना पड़ेगा। या अपने आप को बहती मौजों के साथ बहते चलो, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि वरना आप आउट हो जाओगे। 2 ही रास्ते हैं। अगर आपको मकाम वैसा बना लो कि भाई आप ही आप होगे, सिर्फ आपके नाम पे चलेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, क्योंकि तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा, क्या बात है, बहुत ही कमाल की बात, बहुत ही कमाल की बातें नहीं, ये जो है हमारे लिए दिस इज अ फॉर्चुनेट मोमेंट फॉर मी, एंड I take immense pleasure, of course, coupled with honor and pride, when I'm part of this kind of a session, which is so jovial, so natural, and सच कहूँ तो मैंने expect नहीं किया था, but I'm happy, and I present my gratitude for giving me an opportunity. Thank you very much. Thank you so much. तो मेरे साथ थे जाहिद जी,
बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई वीडियो में, हमेशा की तरह आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ज़मीन पे भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है, लेकिन कभी कभी तब उस पर से आकाश का बुलावा आ जाता है, मतलब कि सुभाष घई जी का बुलावा आ गया और वहाँ चले गए। वहाँ समझ में नहीं आया क्या करें, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे सरेंडर करना है। और एक एक्टर को बाकायदा यही करना चाहिए। अगर वो डायरेक्टर के हाथों में सरेंडर कर दे तो आधी जंग तो वहीं वो जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ मिल गया, तब वहाँ पर जहाँ पे लोग बह जाते हैं, वहाँ पे वो थम गए कि नहीं, यही काम मुझे रिपीट नहीं करना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे दूसरों से इज्जत नहीं मांगने जाना। जैसा उन्होंने कई लोगों के बारे में कहा कि वो इज्जत की ख्वाहिश करते हैं, दूसरों से इज्जत की ख्वाहिश नहीं करनी, बल्कि अपने काम को इतनी इज्जत देनी है कि उससे आपकी इज्जत बरकरार रहे, उससे आपकी इज्जत बने। वो बहुत बेहतर है। और आखिर में जो बात कही वो तो बहुत अच्छी है। आपको कभी भी फैसला लेने में बहुत आसानी होगी कि या तो खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि बहती मौजों का रुख बदल दो, या फिर बहती मौज के साथ चल पड़ो। तो आप बस इसी तरह से कामयाब हूं। इनसे आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।